नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात कर रहे हैं वेंडिंग सेल के लेकर, वेंडर को लेकर लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हम खबर दिखा रहे थे कि वेंडरों से जो वसूली की जाती है उसको लेकर, लेकिन वेंडर से ही जुड़ा एक मसला है जिसको लेकर मनी माजरा व्यापार मंडल के एक प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। आखिरकार वो उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, क्या उनकी मंशा थी? हमारे साथ हैं मनी माजरा व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट मलकीत सिंह। मलकीत सिंह जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मलकीत सिंह जी, हमें सुनने में आया है कि इस पूरे जो मसले को लेकर है, खासतौर पर वेंडरों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो, और वेंडरों को लेकर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा आपको? सुप्रीम कोर्ट इस करके जाना पै गया जी सानू कि चंडीगढ़ एमसी ने कोई साडी गल सुनी नहीं। इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के वेंडर जोन बनाए पूरे चंडीगढ़ च, करोड़ों रुपए लग गए। इन्होंने सर्वे करवाया, वेंडर जोन बनाए, फिर इन्होंने वेंडर जोनां च नहीं बिठाया। लोग बाज़ारां च, फुटपाथां च, हॉस्पिटल कोल, स्कूलों के बाहर, ये सारी जगह वेंडर बैठे है। फिर उस दौरान कोविड लग गया, कोविड करके चलो लोग भी शांत हो गए भी चलो कोविड है, काम कार नहीं रहा लोगों को। उस वक्त कोविड भी हट गया। कोविड तो बाद असीं कई बारी कमिश्नर मैडम को गए, उन्होंने कई बारी कंप्लेना दी भी मैडम इन्होंने चक के जिथे इन्होंने जगह मिली है उत्थे शिफ्ट करो। मैडम भी लारे लगाते रहे, हाँ जी मैं कर दूँगी, मेरे ऊपर प्रैशर बहुत है, ये है वो है। कोई बीजेपी के लीडर विच इनवॉल्व होंदे रहे, ये विच सपोर्ट करते रहे भी नहीं जी वोटां दा चक्कर है, बैठे रहे। लेकिन जो शहर नूं मतलब नुकसान कर रहे हैं बैठ के उत्थे सड़कों ते शहर की एंट्री दे विच, वैसे तो आप चंडीगढ़ नूं कहने भी स्मार्ट सिटी है साडी, लेकिन तुसीं देखो भी जगह जगह वेंडर है। जदों आपां इन्हां नूं वेंडर जोन बना के देते, इन्ना पैसा लगाया, उन्होंने मेंटेनेंस ते भी खर्चा हो रहा, होर भी खर्चे हो रहे हैं, फिर इन्हों चकते क्यों नहीं भी की कारण है? इस करके साडा पहला एक केस एमसी ने नहीं सुनिया, फिर असी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट च भी साडे केस उन्होंने ठीक तरीके नाल साडा रख नहीं पाए वकील साहब। यही कहांगे कि उस तो बाद उन्होंने की किया कि हाई कोर्ट ने सानू ही लाख रुपया कॉस्ट करती व्यापार मंडल नूं। मतलब आपको फाइन लगाया? हाँ, हमको फाइन लगाया। मतलब कि जे कोई अपने शहर की गल करना चाहता है, अपने शहर चो कोई गंदगी या कोई गलत काम हटाना चाहता, जिन्हां ते जिम्मेवारी है डिपार्टमेंटां दे, उन्होंने हटाने की बजाय उन्होंने सानू कोर्टां 'च जाना पै गया। तां करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट चले गया जी। नहीं, लेकिन जो आपका मसला है, आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पर वेंडिंग जोन नगर निगम के द्वारा बनाए गए थे वहाँ पर वेंडर नहीं बैठ रहे। नहीं बैठे तो जी। वेंडर कहाँ पर बैठे हैं? वेंडर सड़कों पे, फुटपाथों पे बैठे हैं, स्कूलों के सामने बैठे हैं, कब्रिस्तान के सामने बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, सारी जगह। जितने वेंडर जोन चंडीगढ़ में बनाए, इन्होंने किसी भी वेंडर को कहीं शिफ्ट नहीं किया वेंडर जोन में, सब सड़कों पर ही बैठे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती भी क्यों लोगों को कोर्टों में जाना पड़ रहा है इस चक्कर में। ये तो एमसी का काम है हटाना इनको। जो वेंडिंग जोन मनी माजरा में है आज की डेट में, वो खाली पड़े हैं, वहाँ पर कोई भी वेंडर नहीं बैठा हुआ? 2 वेंडर जोन तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक IT पार्क वाला, एक इन्होंने मॉडल वेंडर जोन बनाया, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। एक मॉडर्न हाउसिंग कम्प्लेक्स में अभी कुछ मात्र के बैठे हैं बस, बाकी सारे सड़कों पर ही बैठे हैं जी। तो जितने भी वेंडर ये बैठे हैं, ये सड़कों पर, फुटपाथों पर ही वहाँ पर बैठे हैं मनी माजरा? हाँ, फुटपाथों में बैठे हैं। जो फुटपाथ पैदल चलने के लिए है लोगों के लिए, वो इन्होंने कवर कर रखी है और लोग सड़क पे चल रहे हैं। हमारा किसी की रोजी रोटी से हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है, कि इन वेंडरों से हमारे को तकलीफ़ नहीं है। हमारे को एमसी से नाराज़गी इस बात की है कि जब इन्होंने इतने पैसा लगा के, हमारा ही पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ है वेंडर जोनों पे और उन चीज़ों पे पैसा लगा, तो इनको वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? सड़कों पर ही क्यों बिठा रखा है? अच्छा, वहाँ पर जो वेंडर बैठे हैं वो कितनी तादाद में बैठे हैं? वहाँ पर लाइसेंसी वेंडर कितने होंगे और अनरजिस्टर्ड वेंडर कितने होंगे? देखो, मैं आपको बताता हूँ, अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड की आड़ में अनरजिस्टर्ड भी बैठे रहते हैं जी। ठीक है ना जी। मान लो कि अब लाइसेंसी तो 25-30 होंगे, लेकिन 100-150 के 100-150, 200, 250 के आसपास वेंडर बैठे हैं वहाँ पर। और अब तो ये है कि देखो, वेंडर का फड़ी का मतलब ये होता है कि सुबह अपनी फड़ी लगाओ, शाम को ले जाओ। इन्होंने तो पक्के ही वहाँ पे टेंट लगा के, पक्के ही मतलब इस चीज़ का बिल्कुल इन्होंने ध्यान ही नहीं कर, पक्के ही टेंट लगा दिए। आप कभी आके विज़िट करके देखो वहाँ पे कितने बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं, और पक्के परमानेंट ही है। फुटपाथ में तो कवर ही कर रखी है। मनी माजरा के किस एरिया की आप ये बात कर रहे हैं? जो बस स्टैंड के सामने जो एरिया है वहाँ पर आप बात कर रहे हैं? कहाँ पे बात कर रहे हैं? एक तो जो बस स्टैंड के सामने बिल्कुल हॉस्पिटल वाला जो फुटपाथ है वो पूरा कवर कर रखा है। स्कूल है जो, एक अंदर राना हवेली मेन बाज़ार है वो, और शांति नगर हो गया। शांति नगर की रोड है जो, उस साइड में दोनों साइडों में रेहड़ियाँ लग जाती हैं। शाम को लोगों को निकलने के लिए, गाड़ियाँ स्कूटर मोटरसाइकिल निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है। मतलब मनी माजरा में तो पहले ही फुटफॉल बहुत है, वहाँ पे तो भीड़ ही इतनी है, उसके बाद जब इतने वेंडर्स वहाँ पर बैठते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती?
कार्रवाई अब कोई नहीं होती, कहते हैं लाइसेंस होल्डर हैं जी, इनको हम कहाँ ले जाएं जी, कहाँ उठाएं, ये बहाना बस इनके पास। कुछ पोलिटिकली प्रेशर है, कभी कोई काउंसलर फ़ोन कर देता है, नहीं जी बैठने दो इनको, बैठने दो, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा। जितने भी नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं पर उसकी ड्यूटी है, अगर आप कह रहे हैं 20 से 25 रजिस्टर्ड वेंडर हैं, मतलब वो लगातार फीस दे रहे हैं एमसी को, उसके बावजूद जो उधर बैठे अनरजिस्टर्ड वेंडर हैं उन पर तो एक्शन होना चाहिए। आप कह रहे हैं 150-200 बैठे। मैं ये खुद ही आपको ये बात बोली कि हाँ, इनकी जिम्मेवारी बनती है, जो कमिश्नर हैं, जो भी इंक्रोचमेंट के कमिश्नर हैं, उनकी खुद की जिम्मेवारी बनती है। जहाँ कहीं से कोई कंप्लेंट आती है, वो खुद भी जाकर उनको देखना चाहिए कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नीचे लेवल पे तो आपको पता ही है, चलते ही है, सारा कुछ करते ही हैं ये लोग सब। क्योंकि अब मान लो कि मेरे ही को 4 बंदे बैठे हैं, मैं ही वो इंस्पेक्टर को बोलूँगा नहीं यार बैठे तो मेरे बंदे बैठे हैं, कोई बात नहीं, वो अगला कहता है ठीक है, तो उनकी आड़ में बैठे हैं लोग। तो इसको लेकर हफ्ता वसूली भी की जाती है, उनसे लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। वहाँ सारे लीडर पैसे लेते हैं जी। अब मेरी बात सुनो, जो काउंसलर हैं मान लो, उनके ऊपर जिम्मेवारी है शहर की, भी शहर में हम गंद ना पड़ने दें, गंदगी ना होने दें। जब काउंसलर ही उनको बिठा के सेटिंग करवाएंगे, पैसे लेंगे और उनको अफसरों को काम नहीं करने देंगे, तो फिर यही कुछ होना जी, गंद ही पड़ेगा। तो मतलब काउंसलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है? पूरी इन्वॉल्वमेंट है जी। हमने हटवा दिए थे वहाँ से, सारे चुकवा दिए, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके बिठा दिए वहाँ पर, नहीं जी बैठेंगे, हमारा मेयर है, हमारा काउंसलर है, हमारा ये है वो है, बिठा दिए जी, अब बैठे हैं। अगर कायदे से अगर हम बात किए जाए, जहाँ पर वेंडिंग जोन बनाए हैं, एक तो आपका मसला वो है कि सभी वेंडर्स को वहाँ पर बिठाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ पर खाली हैं। आपने बोला आज की डेट में मनीमाजरे में 2 वेंडिंग जोन पूरी तरह से खाली। बिल्कुल भी, जितने वेंडर ये फालतू जिनको लाइसेंस इन्होंने दे रखे हैं, वो वेंडर जोन में बैठाएं, बाकियों को उठाएं जो फालतू बैठे हैं। वो अपना जो फुटपाथ लोगों के लिए इन्होंने पैदल चलने के लिए बनाई है। वैसे तो अगर हम चंडीगढ़ में कहीं भी ज़रा सा 5 मिनट के लिए अपना स्कूटर या कोई गाड़ी रोकते हैं, उसी टाइम चलान नहीं हो जाता, तो इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जो पूरी पूरी सड़क घेर रखी है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये बात नहीं समझ आई, आप वहाँ पर कमिश्नर से पर्सनली मिले हैं, इसको लेकर कोई बात आपने रखी है, कोई उन्हें सबूत रखे इस बात के, अगर इतनी बड़ी तादाद में वायलेशन हो रही है तो इस पर एक्शन होना चाहिए था। हाँ, एक्शन नहीं हुआ, इसी की वजह से कोर्ट में चला गया मैटर, भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए कोर्ट जाना पड़ गया। अब आपको पता है, देखो लाखों रुपया खर्च होता है जी वकीलों पे। अब किसके पास, दुकानदार के पास इतना टाइम है, पहले तो हम लाखों रुपया ख़राब करें, फिर कोर्टों में जाएं। हाई कोर्ट में भी आपको पता, अपने चंडीगढ़ में लोकल ही है, उस पर कितना खर्चा, और सुप्रीम कोर्ट का तो आपको पता ही है भी कितना खर्चा होता है। तो हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिनके वो अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी है, वो अपना काम ढंग से करें। इसको लेकर एक बात और आपने बोली कि हम वेंडर्स के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन आप वेंडर्स के अगेंस्ट नहीं है और वेंडरों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट गए हुए हो। हम उनके खिलाफ इसलिए गए ना, गलत जगह बैठे हैं वो, तो अपने वेंडर जोन में बैठे, हम नहीं कुछ भी कहते। जो अधिकारी हैं, हम वेंडरों के खिलाफ नहीं गए, हम अधिकारियों के खिलाफ गए हैं। इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी है, वेंडर पार्टी नहीं है। ना उनके पास कोई स्टे है, ना कोई स्टे ऑर्डर है, ना वो पार्टी हैं। हम तो चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ गए हुए हैं, उसमें पुलिस भी आ गई, उसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एमसी भी आ गया, उसमें सब आ गए। हम तो इनके खिलाफ हैं जो काम नहीं कर रहे। मनीमाजरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो बहुत रश होता है, हमेशा भीड़ होती है। जैसा आपने कहा कि वहाँ पर शाम के वक्त निकलने तक की जगह नहीं होती, अगर नियमों के मुताबिक चलें तो वो सारी जगहों पे इलीगल कब्जा है। अनलीगल कब्जा है, बिल्कुल कब्जा है। आप संडे को, अब किसी टाइम भी आ जाओ, संडे को या फेस्टिवल वाले, आप संडे को ही आके देख लो, संडे को आप बस स्टैंड वाली रोड से, मेन रोड से निकल नहीं सकते हो। और अगर आप अब बाज़ारों में ही, लोगों के घर हैं, बाज़ारों में ही दुकानें हैं, आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता ही सारा उन्होंने रोक रखा है, कोई कार्रवाई नहीं। तो आपको लगता है अब नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है? बस क्योंकि अब अधिकारियों को भी आदत होगी भी, अगर कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो हटा देंगे, नहीं बैठे हैं अपना, वो आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, क्योंकि खुद उन्होंने कुछ नहीं करना। क्योंकि ये तो देखो कमिश्नर एमसी की ही जिम्मेवारी है, इन्फोर्समेंट विंग की जिम्मेवारी है। कोई गलत बैठा है या गलत बैठे हैं, उनकी रिपोर्ट बना के देना या उनको शिफ्ट करवाना इनकी जिम्मेवारी है, जो कि इन्होंने नहीं की। पर अधिकारी कहते हैं जिन जिन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर जाकर देखें। तो आपके एरिया में इंस्पेक्टर नहीं आते? आप 13 तबादले किए गए हैं, हर इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है, मनीमाजरा में भी इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, नहीं, तो उनकी ड्यूटी नहीं लगती? उनकी ड्यूटी लगती है। मैंने अभी आपको बताया ना, भी पोलिटिकली सिस्टम वहाँ पे ख़राब है मनीमाजरा में थोड़ा। अच्छा। लीडर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इनमें, वेंडरों में, जबकि उनको नहीं करना चाहिए।
उनको तो उनकी सपोर्ट करके उनका हाउस में मुद्दा उठाना चाहिए भी, इनको अच्छी से अच्छी जगह दें, उनको ठीक जगह में बिठाएं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि उनको ये कहें भी हाँ उनको फुटपाथ पे बैठने दो। मलकीत जी, अगर वेंडिंग जोन की अगर हम बात करें, जिस पे आप कह रहे थे काफ़ी खर्चा भी किया गया है, अगर उन वेंडिंग जोन में भी इनको बिठा दिया जाए तो भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं वहाँ पर बहुत भीड़ और निकलने तक का जब देखो मेरी बात सुन, जब वो फुटपाथ पे बैठेंगे नहीं, अपनी सही जगह बैठेंगे, अपनी दुकानदारी करेंगे, रश खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक चीज़ जो चलने वाली थी वो खाली हो गई तो वो रश खत्म हो जाएगा। और मनी माजरा में ये वेंडिंग जोन कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? एक तो मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है, एक IT पार्क में है, एक अंदर मॉडल कॉम्प्लेक्स में है, और एक इन्होंने बिल्कुल नया बनाया, अभी साल हुआ है उसको बना हुआ है, न्यू मॉडल वेंडर जोन मोरी गेट में। मैं आपको फोटो में भी दिखाऊंगा, तो वो बिल्कुल खाली पड़ा है। जो ये वेंडिंग जोन इन्होंने बनाए हैं, इस पर नगर निगम की ओर से कितना खर्चा किया गया होगा आपके हिसाब से? वहाँ पर क्या क्या सुविधा दी? मेरी बात सुनो, अभी जो नया बनाया इसमें तो चलो कुछ है ही नहीं, होता एक प्लेन जगह ही है, वहाँ निशान लगा दिए बना के, आड़े दवाड़े से उसको कवर कर दिया। जो IT पार्क वाला वेंडर जोन है उसमें तो लाइटें वगैरह इन्होंने सब लगा रखी हैं। वहाँ पे हमने कई बार रात को भी जाके वीडियोग्राफी की, लाइटें जलती रहती हैं, दिन में भी रात में भी लाइटें जलती रहती हैं। और कुछ टाइम बाद देखो तो घास उगा होता है, फिर थोड़े टाइम बाद काट कूट के वहाँ निशानी लगाई होती है, बैठा कोई भी नहीं, वेंडर कोई नहीं होता, वेंडर कोई नहीं होता। ये बात है जी। तो व्यापार मंडल, मनी माजरा व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है मलकीत सिंह, इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से अब उन्हें कोई आस नहीं है। इसको लेकर वो लगातार पहले रिक्वेस्ट करते रहे, अपनी तौर से अपना पक्ष रखते गए, लेकिन पहले वो हाई कोर्ट गए और अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसमें अब इस सुप्रीम कोर्ट पे कोई अगर फैसला आता है तो उसके बाद ही उन्हें न्याय मिल सकता है, ऐसा उनका कहना। आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV, खबरों का सिलसिला यूं ही बनता रहेगा। धन्यवाद।